भटका हूं ये मुझे भी नहीं पता, कितने जन्मों को बिता दिया संसार में ये भी नहीं पता, लेकिन अब अपने आंचल की छाया में, क्योंकि जो परम सुख परम आनंद आपके आंचल में है वो और कहीं प्राप्त हो नहीं सकता। सब जगह अगर सुख कहीं लग भी रहा है तो वो क्षण मात्र है, वो आभास मात्र है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता यही है कि हृदय की जो जलन है, हृदय का जो ताप है, वो केवल और केवल एकमात्र आपके चरणों में आकर के ही खत्म होगा। इसलिए और इसमें सबसे आवश्यक है आपकी कृपा। व्यक्ति अपने प्रयासों से आज तक कभी भगवान को पा न सका, क्योंकि उसके प्रयास उतने श्रेष्ठ होते ही नहीं है, उसके प्रयासों में इतना सद तत्व होता ही नहीं है। लेकिन जब भी कल्याण हुआ, किसी का भी हुआ, तो उनकी कृपा से हुआ। इसलिए हम आपसे और कोई मांग नहीं करते हैं, हमें और कुछ दूसरी वस्तु आपसे नहीं चाहिए। हमारी मांग है कि हम पर कृपा कर दो, कृपा में अपनी याद दो। कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु। इससे बड़ा कोई दुनिया में खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जिन्होंने पाया उनसे पूछो, हमने पाया नहीं है, हम तो अभी सुनी सुनाई बोल रहे हैं, पर जिन्होंने पाया उनसे पूछो, वो कहेंगे दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम के मोती, भगवत प्रेम के मोती प्रकट हो जाए, उसके सामने दुनिया का हर हीरा मोती का खजाना फीका है। इसलिए हे नाथ, अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छुपा लो। किसी धूप में तपते हुए को एक पल के लिए अगर छाया मिल जाए, एक पल के लिए किसी प्यासे को पानी की बूंद मिल जाए, वैसे ही हमारे हृदय में आपके लिए विरह वेदना हो, हमारे हृदय में आपको पाने की तड़प हो, हमारे हृदय में आपको पाने की चाह हो। और फिर उस चाह में जब आपका स्मरण होता हो, उस चाह में जब आपका नाम जुबान पर आता हो, तो वो जो परम सुख, परम शांति, परम आनंद जो प्राप्त होता है, वही तो प्रेम है, वही तो प्रेम है। और उसी को पाने के लिए तो न जाने कितने कितने वर्षों से भगवत प्रेमी जन वृंदावन की धरती पर रोते बिलखते उनसे मांगते हैं, प्रभु अपनी याद दे दो। आपकी याद में डूबे रहें, ऐसी याद आपकी कृपा से ही मिलेगी। वरना तो आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, फिर संसार हावी हो जाता है। लेकिन आपकी सतत याद, सतत स्मरण आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। भगवान को भी लगे कि इसको मुझसे और कुछ चाहिए भी नहीं, इसने आज तक मेरे सामने खड़े होकर जुबान खोल करके कभी संसार को मांगा ही नहीं। जब भी मांगा मुझे मांगा, जब भी मांगा मेरी याद मांगी। और बेचारा कितने जन्मों से यही मांग रहा है। क्यों ना इस पर कृपा कर दी जाए।
क्यों ना इसको अपना लिया जाए। भगवान कठोर हृदय तो हो नहीं सकते, उनका हृदय भी पिघलता है और जरा से भाव में पिघलता है। अभी हमारा हृदय ही नहीं पिघला तो उनका कैसे पिघलेगा। पहले अपने हृदय को पिघलाना पड़ेगा, उन तक जोड़ना पड़ेगा और फिर उनकी कृपा से वो अपनी कृपा हम पर बरसाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी चले, पर गीता का सार कहता है, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। ये प्राप्त हुआ तो हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली जीव कहे जाएंगे, सौभाग्यशाली जीव माने जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता इससे अच्छी और कोई नहीं हो सकती है कि संसार में सहज भी ये स्वभाव है सबका, जिनसे आप प्रेम करते, आप चाहते हैं कि वो हमें याद करें। संसार का भी सहज स्वभाव है, और कोई हमें बता दे जिनसे आप प्रेम करते हो उनके बारे में ऐसा बोल दे, अरे वो हमको मिले थे, तुम्हारी चर्चा चली, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो हमको कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। भगवान को भी कितनी होती होगी जब कभी हम बैठ के उनकी बातें करते होंगे, जब कभी हम उनका स्मरण करते होंगे तो कितनी प्रसन्नता होती होगी। इसलिए चलो, संसारी जीव है, नहीं भी याद कर रहे दिन भर में, पर कम से कम जब भगवान की कथा आई, इसकी कृपा से एक तो बात हो गई कि यहाँ बैठ कर के बातें तो उन्हीं की जाएंगी, लीला गुणगान तो उन्हीं का गाया जाएगा, न चाहते हुए भी मन को याद आएगा। यहाँ वृंदावन की महिमा बताई जाएगी, यहाँ यमुना का तट बताया जाएगा, यहाँ श्री किशोरी जी की भाव, उनकी लीलाएं बताई जाएंगी, तो मन में न चाहते हुए भी ये मन थोड़ा तो उनकी तरफ जाएगा, ये मन तब तो उनकी ओर जाएगा। इसलिए भैया सत्संग ही एकमात्र रास्ता है जिससे हमको भूले हुए भगवान याद दिलाए जाते, भूला हुआ अपना उद्देश्य याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग है, बाकी तो कोई सत्संग मनोरंजन थोड़ी है, खेल थोड़ी है, दिखावा थोड़ी है। कोई कहेगा कथा वथा सब दिखावा है, कोई कहेगा कथा तो ये बस नाचना गाना है, कोई कहेगा कथा तो बस नाम कमाना है, पैसा कमाना है। उद्देश्य किसी का कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ तो उद्देश्य एक ही है, यहाँ बैठो और बस 3 घंटे कुछ क्षण बैठ करके उनमें खो जाओ, उनको याद करो, उनका स्मरण करो। बाकी तो फिर घर जाते ही माया तो हावी होगी, संसार तो अपना प्रपंच दिखाएगा ही दिखाएगा, पकड़ेगा खींचेगा अपनी ओर। तो इसलिए उद्देश्य यही है कथा, यही समझिए। मैंने कहा ना कि हर एक चीज का उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य कोई काम नहीं करना। उद्देश्य क्या है इस कथा का? भगवान की याद।